का जीवन लोहे में लगे उस जंग के समान होता है। जिस तरह लोहे में जंग लग जाता है, उसी तरह अगर इंसान के जीवन में दुख का पहाड़ टूट पड़ता है तो इंसान भारी हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जिस तरह लोहे में यदि जंग लग जाता है तो लोहा वजन में भारी हो जाता है। और यदि हमारे जीवन में सुख रहता है, खुशियाँ रहती हैं, तो हमें सारी दुनिया अच्छी लगती है। उन खुशियों के भार को हम हंसते हंसते सह लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलने पाता है। लोहा में जब जंग नहीं लगता है तो लोहा भी उतना ही सुंदर दिखता है जिस तरह एक इंसान सुंदर दिखता है हंसता हुआ। उसके घरों में खुशियाँ रहती हैं तो वो हमेशा सदैव ही खुश रहता है, उसे दुख का भार नज़र नहीं आता है। तो इसलिए यदि हमें खुश रहना है तो सच्चाई के रास्ते में चलना है, उस लोहे के जैसे रहना है जिसमें जंग नहीं लगता है। और हमें यदि अपने जीवन को बेकार करना है तो उस जंग लगे लोहे के समान बनाइए जो भारी हो जाता है, जिस पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लोहा और इंसान में उतना ही अंतर होता है, सुख और दुख में जितना अंतर होता है। जब लोहा में जंग नहीं लगता तो वो हल्का रहता है, इंसान सुखी रहता है तो वो हमेशा खुश रहता है। लोहे में जंग लग जाता है तो वो भारी हो जाता है। इंसान के जीवन में दुख आ जाता है तो उस भार को ना ही उसमें वो सहन शक्ति होती है और ना ही उस भार को वो सह सकता है। उसे पल भर में उस दुख का एहसास होने लगता है, जिस तरह लोहे में भार बढ़ने के कारण उसे अपने भार का एहसास होने लगता है। हमें इसीलिए प्रभु का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। प्रभु का नाम ही हमारी उस जंग लगे लोहे के भार को कम कराएगा और एक सुंदर और स्वच्छ लोहा बनाएगा। इसलिए हमें हमेशा सुख और दुख को सत्य के पलड़े में लेकर ही सहनशील बनकर उसको सहने की क्षमता रखनी चाहिए, ताकि हमें उस जंग लगे लोहे के भार के समान अगर दुख हमारे ऊपर आ टूट पड़ता है तो उसे सहने की शक्ति प्रभु हमें दे सकें। सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। जब दुख पड़ जाता है तो इंसान भगवान को याद करने लगता है, वो पल वो क्षण भूल जाता है जब उसके पास भगवान ने सुखों का पूरा उसको दोनों हाथ से समेटने की शक्ति दे दी थी। सुख ही सुख था, खुशियाँ ही खुश